हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों के समक्ष एक रोमांचक सीन। इसी शंकरगढ़ राज का रहने वाला जादूगर कालीचरण का चेला जादूगर अघोरीनाथ आप लोगों के समक्ष पेश होता है। क्या इसकी इच्छा है, क्या इसकी दिली तमन्ना है, आप लोगों के समक्ष जाहिर करेगा। आप लोग अपना दिल थाम कर बैठिए। जय मां शारदे सुगम संगीत पार्टी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जादूगर अघोरीनाथ पेश हो रहा है। ये रहा जादूगर। दोस्तों, आप लोगों को मालूम हो कि यह रहा शंकरगढ़, यह रहा शंकरगढ़। शंकरगढ़ का हमारा गुरु कालीचरण, मैं उसका चेला। इस शंकरगढ़ में एक राज की बात हमारे गुरुजी ने बताया था, एक राज की बात बताया था। वो बात हमेशा हमारे दिल में खटकती रहती है। मैं अघोरीनाथ सोचता जागते हमेशा यही सोचता हूं कि हमारे गुरुजी जो राज की बात बताए हैं वो कैसे उसमें मैं सफल हो जाऊं। वो राज की बात क्या है? वो राज की बात ये है कि ये जो शंकरगढ़ का किला दिखाई दे रहा है, ये जो शंकरगढ़ का किला दिखाई दे रहा है, इस किले के पीछे ठीक पूरब दिशा एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी के पीछे एक शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर है। उसी मंदिर के अंदर एक गुफा है। उस गुफा में बहुत बड़ा खजाना है। उस खजाने को पाने के लिए हमारे गुरुजी काफी तपस्या की, मगर उस खजाने की रखवाली इच्छाधारी नागौर नागिन, इच्छाधारी नागौर नागिन करते हैं। जो भी इच्छाधारी नागौर नागिन को अपने बस में करेगा और नागमणि पाएगा, उसी से वो खजाने की सिद्धि कर पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक समय की बात थी, हमारे गुरुजी अपने सिद्धियों से इच्छाधारी नागौर नागिन को अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि इच्छाधारी नागौर नागिन को जख्मी कर दिया।
लेकिन हमारे गुरु की सिद्धि कमजोर होने के कारण इच्छाधारी नाग और नागिन भाग निकले और हमारे गुरुजी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा हमारे सिद्धि में ऐसी कौन सी टूटियां रह गई, ऐसी कौन सी कमी रह गई जो इच्छाधारी नाग और नागिन हमारे चंगुल से भाग निकले। फिर उन्होंने सोचा कि मैं दोबारा जाऊंगा, इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़ूंगा। हमारे गुरुजी कालीचरण जैसे शिव जी के मंदिर पे गए। जैसे शिव जी के मंदिर पे पहुंचते हैं वैसे शंकरगढ़ के महाराज वहां पे आ गए। हमारे गुरु को देख लिया और गुरु को कैद करवा लिया। गुरु को कैद करवा के उनको हवेली ले गई और हवेली में उनको फांसी दिलवा दिया। तब से मैं भी सोच रहा हूं कि क्या किया जाए। हमारे गुरुजी अपनी पूरी शिक्षा मुझे दे दिया। हमारे गुरुजी पूरी शिक्षा दिए। उनके शिक्षा से मैंने अपना पूरा साम्राज्य तैयार किया। ठीक 28 साल बाद, ठीक 28 साल बाद मैंने सिद्धि प्राप्त किया और उस लायक बन गया हूं फिर इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़। मैं ये सोच रहा हूं इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़ूंगा और अपने कब्जा में लूंगा। वहां के महाराजा जो बलवंत सिंह है, उनका बेटा रंजीत सिंह है। मैं जिस दिन नाग और नागिन को अपने कब्जा में करूंगा और उसी दिन बलवंत के बेटे का मैं खून करूंगा। उस रामकोल को मौत के घाट उतार के अपने गुरुजी का बदला चुका। चेला रमानी जी गुरुजी। ये तो हमारे गुरुजी बता के गए थे जो, तो सिद्धि मैंने प्राप्त कर लिया है। कभी हमारे साथ लगे रहोगे ऐसे तो तुम भी सिद्धि प्राप्त कर लो। जी गुरुजी। चलो हम लोग चलते हैं शिव जी के मंदिर की तरफ और देखते हैं अगर इच्छाधारी नाग और नागिन मिलेंगे तो उनको अपने कब्जे में लिया जाएगा। चलो उसी वक्त ले जाए। चलो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग शांति का परिचय दीजिए। आप लोगों के समक्ष शंकरगढ़ राज शिव मंदिर के रक्षक इच्छाधारी नाग, जिनका नाम चंदन है, और इच्छाधारी नागिन जिसका नाम शिवाली है, उस मंदिर की रक्षा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आप लोगों के समक्ष पेश हो रहे हैं। आप लोगों के सामने ये इच्छाधारी नाग नागिन पेश हो रहे हैं। मास्टर साहब पेटी से, मास्टर साहब पेटी से।
आ रहा है। हाँ नागराज। नागरानी, नागराज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या कहना चाहते हैं नागराज? ध्यान से बात प्यारी सुनो इस घड़ी, ध्यान से बात प्यारी, ध्यान से बात प्यारी सुनो इस घड़ी। लगता मुझको कोई तांत्रिक है खजाने की चाबी, पिता की मणि। अब है करना वही जो पिता ने कहा। तो क्या है कहना, कहो जल्दी प्यारे पिया। दिल में सोचो जरा ना कोई बात है, भोले की कृपा जो अपने ही साथी है। भोले की कृपा जो अपने ही साथी है, चिंता करने की फिर ना कोई बात है। हाँ नागराज। पिता की मणि जो है मेरे पास में, पिता की जो मणि है, पिता की जो मणि है मेरे पास में, अब है रखना सुरक्षित जरूर उसे। और शक्ति में बहुत खजाने का भी है। शक्ति उसे में बहुत खजाने का भी है। ये हाथ करेगा सब चाहे उसे, शक्ति नागरानी, इससे पहले कि वो तांत्रिक इधर आए, हमें उस जो सामने शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, हमें जल्द से जल्द शिव मंदिर के पास पहुंचना चाहिए। प्यारे चंदन मेरे अब न देरी करो, शिव के मंदिर पे इस वक्त चलते हैं हम। भोले की कृपा से धरती पे आए हम। भोले की कृपा से धरती पर आए हम। दुष्ट भी है यहाँ जो ना खाते रहें। नागराज, हाँ नागरानी, हम लोग तो शिव जी की कृपा से धरती पे आए हैं, हाँ नागरानी। लेकिन धरती पे आते हुए हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं कि हमारी तुम्हारी सुरक्षा नहीं देख सकते। हाँ नागरानी, एक इंसान को खा जाना चाहता है नागराज। नागराज आओ चलते हैं, वो सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, आओ हम लोग उसी मंदिर पे चलते हैं नागराज। चलो नागरानी। चलो नागराज। स्वामी जी, प्रिय, भोले बाबा का मंदिर आज अपने बेटे अर्जुन के हाथों खुलेगा। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है यही है। ठीक है स्वामी जी, आज मैं पहली बार भोले बाबा के मंदिर पर चल रही हूँ। भोले बाबा की महिमा है, जो बेटा अर्जुन के हाथों आज मंदिर का गेट खुलेगा। बिल्कुल प्रिय, आप ठीक कर रहे हैं। बेटा अर्जुन, कहिए बा। कितनी खुशी की बात है बहुत खुश। कि आज तो 24 वर्ष का पूरा हुआ और आज कई वर्षों से बंद मंदिर का दरवाजा तेरे हाथों से खुलेगा। क्यों नहीं माँ, आप लोग का जो आज्ञा होगा मैं वैसे ही करूंगा माँ। सेनापति जी, जी महारानी जी, आपकी क्या राय है? मंदिर का गेट खुलने पर कैसी खुशियां एहसास हो रही हैं? महारानी जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के हाथों, राजकुमार के हाथों मंदिर का गेट ओपन होगा।
और सारे अपने नगर में खुशियों की बौछार होगी। और मंत्री जी आपको भी खुशी होगी। बहुत खुशी होगी महाराणा जी, महारानी जी। ऐसा कभी खुशी हुआ ही नहीं जैसा आज होने वाला। ये भोले बाबा की महिमा है। जय हो भोले बाबा की। जय हो भोलेनाथ की। भोले बाबा ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना मालिक। मास्टर प्यार से दिया तब तो बोलबो करी। हे महिमा निराली तेरी भोलेनाथ, दर पे जो आया सवाल महिमा निराली तेरी भोलेनाथ, दर पे जो आए सवाल। स्वामी जी कितनों दिनों से बंद ये मंदिर का दरवाजा आज बेटे अर्जुन के हाथों खुलने जा रहा है। कितनी खुशी की बात है। हाँ प्रिय, बड़े मुद्दतों के बाद आज मेरे पिताजी का दिया हुआ वचन हम पूरा करेंगे। जी हाँ स्वामी जी। आओ मेरे साथ। बेटा अर्जुन आगे जाना, मंदिर का दरवाजा तेरे ही हाथों से खुलेगा बेटा। ठीक है माँ, आप लोग की जो आज्ञा हो उसे मैं करूंगा। आगे बढ़ो बेटा। बड़ा शंकर भगवान की, बड़ा शंकर भगवान की, बड़ा शंकर भगवान की। देखो ये भोलेनाथ का शिवलिंग कितने वर्षों से बंद था, आज बेटा अर्जुन के हाथों मंदिर का दरवाजा ओपन हुआ और भोले बाबा का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक कह रहे हो प्रिय, आज से 30 साल पहले हमारे श्री स्वर्गीय पिता बलवंत सिंह ने ये मंदिर को सील कर दिया था। जी हाँ स्वामी जी, आइए भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया जाए। हाँ प्रिय।
महिमा तेरी अजब की भगवन, महिमा तेरी अजब की भगवन, भक्ति जिसमें बनी रही, महिमा तेरी। दर पे आए जो भी सवाले, झोली ना उसकी खाली कभी, दर पे जो आए तेरे सवाली, झोली ना उसकी खाली कभी, महिमा तेरी अजब की भगवन, भगति जिसमें बनी रही। तू है जग का दाता भगवान, तेरी महिमा अजब जमी, तू है जग का दाता भगवान, भगवान महिमा तेरी अजब जमी, दीन दुखियों के दुख तू हर ले, दीन दुखियों के दुख तू हर ले, तेरी कृपा बनी रही। बड़े शंकर भगवान की, बड़े शंकर भगवान की। या भोले बाबा ऐसे महिमा आपकी बनी रहे मालिक, आपके कृपा से पंडाल ऐसे सजा रहे और भक्तों की भीड़ ऐसे लगी रहे। भोलेनाथ आपकी सेवा में हम पूरा परिवार आपके चरणों में अपना जीवन बिताएंगे। जय हो भोले बाबा की। बेटा अर्जुन, हाँ बा, आज तेरी वजह से भोले बाबा का दर्शन हुआ है। क्यों नहीं बा? कितनी खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है ना। मंत्री जी, मंत्री जी, आप भी भोले बाबा का दर्शन कीजिए और सेनापति जी भी दर्शन कीजिए। जय हो भोले बाबा की। अरे महिमा निराली बाबा, महिमा निराली बाबा, तोहरो बा भक्त आवे ले दुआरिया, महिमा निराली बाबा, तोहरो बा भक्त आवे ले दुआरिया। दुआरिया है बाबा, आवेले दुआरिया, आवेले दुआरिया बाबा, आवेला दुआरिया, आवेले दुआरिया हो बाबा, आवेले दुआरिया। महिमा निराली तोरे, महिमा निराली भोले बाबा जी, भक्त आवे ले दुआरिया। दुखियन के दुखी बाबा पल में दूर करेला, दुखियन के दिलवा के लालसा है बाबा पल में भरेला, दिलवा के महिमा निराली बाबा, तोहरो बा भक्त आवे ले दुआरिया। महिमा निराली बाबा, तोहरो बा भक्त आवे